हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हिंदी पेडागाजी के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो पर्यायवाची कहलाते हैं। किसी भी सुदृढ़ भाषा में पर्यायवाची शब्दों की संख्या अत्यधिक होती है। संस्कृत में पर्यायवाची शब्दों की संख्या अधिक है। हिंदी में भी शब्दों के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द ही अधिक है, जिसे उसी रूप में स्थान दिया गया है। पर्यायवाची शब्द सामान्य रूप से अर्थ की समानता रखते हैं, लेकिन इनके प्रयोग समान अर्थ में नहीं होते हैं। समान रूप से अर्थ में समानता रखते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है समान अर्थ में नहीं होते हैं। प्रत्येक शब्द का महत्व विषय और स्थान के अनुसार होता है। प्रत्येक शब्द का महत्व जो है विषय और स्थान के अनुसार होता है। पर्यायवाची शब्दों के प्रकार। पर्यायवाची शब्दों के कितने प्रकार हैं? यहाँ पर पर्यायवाची शब्द के मुख्य 3 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट है पूर्ण पर्याय, दूसरा है पूर्ण पर्याय, तीसरा है अपूर्ण पर्याय। फर्स्ट देखते हैं पूर्ण पर्याय क्या है। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उनके अर्थ में कोई अंतर ना पड़े तो वह पूर्ण पर्याय है। जैसे कि हिंसा भाग। पूर्ण पर्याय क्या है? पूर्ण पर्याय वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में कोई अंतर न पड़े तो वह पूर्ण पर्याय है। जैसे कि दिया गया हिस्सा या भाग को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय। दूसरा है पूर्ण पर्याय। एक कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए 2 शब्द पूर्ण नहीं हो सकते। क्या है पूर्ण पर्याय? एक कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए 2 शब्द पूर्ण नहीं हो सकते। जब एक प्रसंग का समानार्थी दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ दे तो ऐसे पर्याय पूर्ण कहलाते हैं। जैसे कि खाना निगलना, ये क्या है? पूर्ण पर्याय। तीसरा है अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय क्या है? कुछ शब्दों के सूक्ष्म भेद उसके मूल अर्थ में विद्यमान होते हैं। कुछ शब्दों के सूक्ष्म भेद जो है उसके मूल अर्थ में विद्यमान होते हैं, किंतु अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें पर्याय मान लिया जाता है। दोनों के अर्थ तथा भाव अलग अलग होते हैं। इन्हें अपूर्ण पर्याय कहा जाता है। जैसे कि गाभिन को गर्भवती भी कहा जाता है। ठीक है। महत्वपूर्ण पर्यायवाची कुछ नीचे दिए गए हैं, जिनको हम देखने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द है और इस प्रकार से दूसरे कॉलम में पर्यायवाची शब्द दिया गया। शब्द है अंग। अंग का पर्यायवाची क्या है? अंश, अवयव, भाग, खंड, हिस्सा, टुकड़ा। इस प्रकार से जो है अंग का पर्यायवाची है। दूसरे नंबर पे है अग्नि। अग्नि को क्या क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द इनका क्या है? अनल, आग, पावक, वही, सीखी, सूची, हरि, वैश्वानर, हुतासन, ज्वलन, कृषाणु। अमृत का पर्यायवाची क्या है? पीयूष, सुधा, अमित, जीवन, जीवनोदय, सोम, अश्व, घोड़ा, बाजी, है, तुरंग, घोटक, सैंधव, दधिगा, सरता। इस प्रकार से बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। असुर। असुर के क्या कहते हैं? निशाचर, निशीचर, दैत्य, राक्षस, धनुज, दानव, यातुधान, देवारी। आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षि, दृष्टि, विलोचन। आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन, आसमान, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, नभ, अभ्र, शून्य। आनंद का पर्यायवाची मोद, आमोद, प्रमोद, हर्ष, सुख, प्रसन्नता, उल्लास, आहत, खुशी। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पर्धा, मर्जी। इस प्रकार कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अरविंद, पदम, कंज, सिद्धि, सतजल, अंबुज, सरसिज, नलिन, राजीव, पुंडरीक, इंद्रवीर, पुष्कर। गणेश का पर्यायवाची शब्द है लंबोदर, विनायक, गणपति, एकदंत, गजवंत, गजवदन,
गजानन गणनायक, भवानी नंदन, पार्वती नंदन, मोदक दाता, विघ्नेश, गौरी नंदन। इस प्रकार गंगा का पर्यायवाची शब्द है देवनंद, सुरसरिता, जाह्नवी, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, ध्रुव नंदा, सुरापगा, त्रिपथगा, सुरसरी, सुरधुनी। इस प्रकार चांद का पर्यायवाची शब्द है चंद्र, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग। अगला है जल, नदी, पति, पत्नी, पर्वत, पुत्री, पृथ्वी। इन सभी का पर्यायवाची शब्द दिया गया है। इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं। और आगे क्या क्या पर्यायवाची दिया गया है, शब्द दिए गए पवन, बिजली, बादल, महादेव, रात्रि, राजा, विष्णु, समुद्र, सूर्य, सिंह, स्त्री, हाथी, हरिण, सांप, हिमालय, हनुमान, रावण, सोना, पत्थर, मोर। इन सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो तो आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे।